जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आपके साथ फिर आई हूँ। मेरा टॉपिक चल रहा था एकल परिवार और संयुक्त परिवार। जी हाँ, उसी के आगे और बढ़ाने के लिए मैं फिर आपके साथ अपनी बात को शेयर कर रही हूँ। सभी मेरी बात को ध्यान से सुनें और कुछ भी आपको लगता है तो वो अपने लिए, अपने साथ, अपने जीवन में उतारें। देखिए, मैंने पहले बताया कि हमें एकल परिवार में क्या सुख होता है और संयुक्त परिवार में क्या सुख होता है। देखिए, एकल परिवार में क्या होता है, हम पति पत्नी, जो आज के बच्चे, जो आज हमारी बच्चियां हैं, हमारे बेटे हैं या बेटियां हैं, और मैं क्या ज़्यादा कहूँ कि जो आजकल लड़कियों के पेरेंट्स जो हैं, लड़कियों के जो माता पिता हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची एकल परिवार में खुश रहेगी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा मन है, वो सोच गलत है कि हमारी बच्ची एकल परिवार में खुश रहेगी। नहीं, देखिए, जब हम अपनी परिवार के साथ रहते हैं और हम परिवार के तौर तरीके, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार देते हैं कि देखिए, जिस माता पिता से हम आज आगे ले रहे हैं, आज हम भी किसी के माता पिता हैं, किसी बच्ची के या किसी बेटे के या अपने परिवार में हमारा अपना भी अस्तित्व है, उसी प्रकार से उन बच्चों का भी अस्तित्व होता है। जो बच्ची दूसरे घर जाती है, उसको अपने से बड़ों का सम्मान करना, झुकना, ये सबसे पहले आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बच्ची के मन में झुकने की भावना है तो वो हमेशा आगे बढ़ती है। देखिए, आप क्या होता है, चाहे हम सर्विस करें या हम घर में काम करें या हम किसी के साथ मिलने जाएं, हर जगह हम झुक कर के अगर प्रणाम करते हैं, झुक कर के हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो अस्तित्व होता है वो कुछ और नज़र आता है। सामने वाला भी हमारे झुकने से प्रभावित होता है, ना कि हमारे अकड़ने से। इसलिए हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें कि माता पिता का सम्मान करना, चाचा चाची का सम्मान करना, परिवार में जितने भी लोग हैं सबका सम्मान करना हमको आना चाहिए। तो हमको एकल परिवार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम संयुक्त परिवार में ना रहें। एक तो आज ऐसा समय आया है कि परिवार खुद में खुद एकल हो गए हैं, बच्चे ही नहीं हैं, एक एक बच्चा हमारे पास है। अब हम उसको क्या संयुक्त परिवार बताएंगे कि संयुक्त परिवार कैसे होते हैं। बच्चे एक होकर के भी अलग रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। उनको माता पिता का अर्थ नहीं पता है कि हमारे माता पिता ने किस तरीके से हमको आगे बढ़ाया है, कैसे हमको पाल पोस कर बड़ा किया है, और हम उनको 2 मिनट में जवाब दे करके उनको छोड़ करके चले जाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। इस विषय में हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं दोनों के माँ बाप को कहती हूँ, चाहे बेटे के माँ बाप हों या बेटी के माँ बाप हों, उन दोनों को ये सीख होनी चाहिए कि हमें अकेले रहना सीखना है, ना हमें अकेले आगे बढ़ना सीखना है। हम एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ ही कुछ सीखते हैं। जीवन के जीने की कला हमको एक दूसरे से सीखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप गणेश जी का टाइम चल रहा है, आप गणेश जी को भी आप पूजा कर रहे हैं, या घर में जो भी कुछ है उस सबको हम कर रहे हैं। गणेश जी ने भी, भगवान ने भी अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई और आज वे पूजनीय बन गए। तो मेरा मानना है आप सब लोगों के लिए कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, चाहे हम अकेले रहें, चाहे हम परिवार के साथ रहें। हमको थोड़ा सा झुकना है, थोड़ा सा धैर्यवान बनना है और आगे बढ़ना है। केवल इतनी सी बात है, उसको हम अगर ध्यान रखते हैं। अगर हमारे घर में 2 बड़े लोग भी हैं, अगर हमने उनसे पूछ लिया पानी चाहिए, चाय चाहिए, तो हमारा मान बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। चाहे हमारे पेरेंट्स तो आज के समय में ऐसे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे थके हुए आए हैं, हम खुद आगे बढ़कर उनका काम कर रहे हैं। तो अब तो वो समय है, उसके बाद भी हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि अकेले रहें, कोई साथ ना हो। देखिए, इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतना सब कुछ संघर्ष है। क्यों? क्योंकि नौकरी भी आजकल आसान नहीं है करना। जब हम बाहर निकलते हैं घर से बाहर, तो हम परेशानियों को लेकर के ही चलते हैं।
और उन परेशानियों को झेलते हुए ही हम घर में आते हैं। तो हमको अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हमें एक साथ जुड़ना ज़रूरी है, अपने मन की बात कहना ज़रूरी है, अपने मन में जो भी कुछ हमारे रहता है, जो भी संघर्ष रहता है, जब तक हम उसको शेयर नहीं करेंगे तब तक हम परेशान रहते हैं। और इसीलिए आज हमको एकल परिवार और संयुक्त परिवार को समझना होगा, अपने माता पिता का सम्मान भी करना होगा, चाहे वो मेरे बेटी के माता पिता हों या मेरे अपने माता पिता हों। मेरा मानना ये है कि दोनों को हम बराबर तरीके से सम्मान दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, ये मेरा मानना है। इसी के साथ मैं आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कुछ आपको मैं बोल पा रही हूँ, कह पा रही हूँ, उस सबको आप ध्यान से सुनें और आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।